भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आपराधिक किस्म का व्यक्ति बताते हुए कहा कि ये कांग्रेस के लोग चुनाव के समय गुंडागर्दी के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बदनामर और प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे पर जो हमला कराया गया है उस पर कार्यकर्ता को संयम रखना है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत के साथ जवाब भी देना है। बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान करे और भाजपा को चुनाव जिताए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुंडागर्दी वाली प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने भाजपा के लोगों पर हमला कराया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पर हमले की धमकी को लेकर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा, आरिफ मसूद के आतंकवाद के समर्थन में भोपाल के अंदर तांडव करने का जवाब सोनिया गांधी और कमलनाथ दें। अगर वे आरिफ मसूद पर कार्रवाई नहीं करते तो उनका जवाब जनता 3 तारीख के मतदान में देगी। उन्होंने कहा, दिग्विजय और कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। कमलनाथ को इतना घमंड है कि वे अब बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को भी दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे ही मित्रों, ये आतंकवाद के साथ खड़ा होने वाला दल और नेता है। उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी, आरिफ मसूद ने आतंकवाद के समर्थन में भोपाल के अंदर जो तांडव किया, दुर्भाग्य कि कांग्रेस ने, कमलनाथ जी, यह देश आपसे पूछना चाहता है, सोनिया गांधी जी से ही पूछना चाहता है, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता है कि जिस आपके कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने आतंकवाद का समर्थन किया, उसके खिलाफ कांग्रेस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर नहीं की, आप आतंकवाद के साथ खड़े हैं, तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं की जनता भी जानती है कि आतंकवाद के साथ समर्थन देने वाले लोगों के साथ जाना है कि जो देश के लिए और भारत माता की रक्षा के लिए खड़े होने वाले लोग हैं, उनके साथ जाना है। गुंडागर्दी करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह यही करा सकते हैं, कमलनाथ इसी मूल पिंड के हैं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर जो जाना चाहते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमको संयम और शालीनता तो बरतना ही है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत से जवाब भी देना है कि इस प्रकार की बात अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं बैठा, इसका आपको ठीक से जवाब भी देगा। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को दरकिनार कमलनाथ ने किया है इस चुनाव में, और जो घमंड दिखाया है, इस घमंड और गुरूर का हिसाब किताब जनता 3 तारीख को अवश्य करेगी और इनके घमंड को चूर करके 28 की 28 सीटें भाजपा को जिता करके इनसे हिसाब किताब जनता मध्य प्रदेश की करेगी। वीडी शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह ने एक कांटा तो पहले ही निकाल दिया था, अब दूसरा चुनाव के बाद निकल जाएगा। कांग्रेस को लगता है जमीन खिसक गई है, इसलिए वे हमले करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की एजेंसी ही कांग्रेस के लिए 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के सारे कांटे निकल जाएंगे 10 तारीख को। एक कांटा पहले निकाला, दूसरा कांटा एक और बचा है, तो वो भी 10 तारीख को बोरी बिस्तर बांध करके चले जाएंगे। और जहां तक 28 की 28 सीटें जीतने की बात है, तो 28 की 28 सीटें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ही, उनकी जो एजेंसी है सर्वे की, वो कर रही होगी। पर दिग्विजय सिंह ये नहीं बताते हैं कि चलो हम तो उन्हीं की बात मान लेते हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की 28 की 28 सीटें, तो सरकार बनाने के लिए 29 चाहिए ना, तो एक क्या राहुल गांधी जी बोनस में छोड़ के जाएंगे आपको? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।